हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन इंग्लिश क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इसकी राइटर ऑथरस है, इसके ऑथरस हैं, उनका नाम है अनीस जंग। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा अनीस जंग के बारे में बता देती हूँ कि इनका बर्थ 1964 में राउरकेला में हुआ था। राउरकेला उड़ीसा में है और इनका चाइल्डहुड और एडोलसेंस हैदराबाद में स्पेंड हुई थी। एडोलसेंस होती है एज बिटवीन 12 to 17। तो ये बचपन और इनका एडोलसेंस टीन एज इनकी हैदराबाद में स्पेंड हुई थी और इनकी एजुकेशन भी हैदराबाद में ही हुई थी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई थी। इसके पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों ही राइटर्स थे और अनीस जंग ने अपना करियर एज ए राइटर इंडिया से ही शुरू किया था और ये एडिटर और कॉलमनिस्ट थी रह चुकी है। यानी कि बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर थे, जो फेमस न्यूज़पेपर थे इंडिया और अब्रोड जो फॉरेन में न्यूज़ एजेंसीज थी वो और इंडिया में, दोनों के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। कॉलमनिस्ट मीन्स राइट समथिंग रेगुलरली फॉर न्यूज़पेपर। और ये एडिटर भी रह चुकी। तो एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें भी लिखी है। और जो ये चैप्टर है ये एक्सर्प्ट है उनकी ही एक बुक का नाम सेम है, लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसमें उसने एनालाइज किया है, विश्लेषण किया है ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यानी कि ग्राइंडिंग पॉवर्टी होता है पेनफुल गरीबी, यानी कि पॉवर्टी गरीबी और ग्राइंडिंग पेनफुल। तो यानी कि जो गरीबी होती है वो बहुत पेनफुल होती है। एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और इसमें उसने बताया था कि किस तरह से बच्चा जो होता है वो जब वो गरीब होता है तो एक्सप्लॉयटेशन उसका होता है, यानी कि हनन होता है। उसको सही से एजुकेशन लेनी चाहिए, वो नहीं ले पाता और उसको ड्यू टू हंग्री उसको काम करना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिसे बच्चा सफ़र करता है। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, तो हम अभी पहले पार्ट को पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में जो करेक्टर हैं वो साहिब हैं। तो वाई डू यू डू, मैंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब से पूछा whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसे मैं हर सुबह मिलती थी स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप, और जो हमेशा क्या करता रहता था, जो वहाँ पर कूड़े का ढेर होता था उसमें से ढूंढता रहता था सोना। फॉर माई नेबरहुड, यानी कि मेरे पड़ोस में ही था। साहिब लेफ्ट हिज होम, उसने अपना घर छोड़ दिया था बहुत पहले। सैट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में था। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। तो वो होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। अब उसे अपने जो उसने अपना घर छोड़ा था जो बांग्लादेश में था उसकी यादें उसके याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स डैट स्वेप्ट अवे। तो एक तूफान आया था जिसकी वजह से खेत और घर डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये ऐसा कौन बताता है, ये साहिब की मम्मी बताती है कि बिकॉज ऑफ स्टॉर्म्स, और जो उनका होम्स थे और फील्ड्स थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। डैट इज़ वाई डैट दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था अपना घर। लुकिंग फॉर गोल्ड इन सिटी, बिग सिटी, और बड़े शहर में आ गए थे गोल्ड यानी कि सोने की तलाश में। वैन ही नाउ लिव्स, जहाँ पर वो अब रहते हैं। अब गोल्ड इसलिए कह रहा है क्योंकि जो वो वो था रैग पिकर था, यानी कि कूड़ा बीनने वाला था। तो बच्चा जो साहिब था कूड़ा बीनने का काम करता था, रैग पिकर का। तो जैसे उसको कुछ कूड़े में से मिल जाता था कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिसको वो सेल कर सके और पैसे ले सके, इसलिए वो जो कूड़े में पड़ी हुई चीज़ें उसके लिए एज ए गोल्ड थी, वो उनको गोल्ड समझता था, यानी कि बहुत उसके लिए कॉस्टली होती थी। उससे उनका सर्वाइव होता था, यानी कि उनका जीवन चलता था, खाना पीना सब उन्हीं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, साहिब कह रहा है ऑथरस को, अनीस जंग को। ही मटर्स, वो धीरे से कहता है, लुकिंग अवे, इधर उधर देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैंने कहा, यानी कि अनीस जंग ने कहा।
ऐसे ही थोड़ी में हंसते हुए कहा। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और इमीडिएटली मुझे ये भी रियलाइज़ हो गया था, ये भी पता चल गया था कि हाउ हॉलो दी एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो मैंने सलाह दी है वो ऐसे ही खोखली है, यानी कि सच में पूरी होने वाली तो है नहीं, क्योंकि उनके आसपास में कोई स्कूल तो था नहीं इसलिए। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, साहिब कहता है कि मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल नहीं है, कोई बनेगा तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, मैंने कहा कि क्या मैं अगर स्कूल स्टार्ट करूँ तो उसमें आओगे। ये कहा किसने कहा, अनीस जंग ने कहा साहिब से। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ मैं पक्का आऊँगा। कौन कहता है, साहिब कहता है। यहाँ पर ही कौन है, साहिब है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, देखा कि वह मेरी तरफ दौड़े आ रहा है। कौन, साहिब। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, साहिब ने पूछा। किससे, अनीस जंग से। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल बनने में तो टाइम लगता है। आई से, मैंने कहा। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वॉज नॉट मेंट, और मैं शर्मिंदा हो रही थी क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा प्रोमिस कर दिया था जो मीनिंगलेस था, जिसका कोई मतलब ही था, क्योंकि स्कूल तो मैं बना ही नहीं सकती थी, तो इसलिए ये बात जो मैंने बोली थी स्कूल की वो मेरे लिए मीनिंगलेस थी। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world, इस तरह के प्रॉमिस जैसा कि मैंने किया है ऐसे तो इस बच्चे के लाइफ में बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसके लाइफ का कोना कोना, ब्लीक वर्ल्ड मीन्स होल लाइफ, यानी कि जो बच्चे की लाइफ है वो ब्लीक वर्ड डार्क लाइफ, यानी कि ऐसी लाइफ जिसमें कोई एम ना हो। तो इस बच्चे की जो लाइफ है वो इसी तरह की है कि कोई एम नहीं है, बस एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं है। तो ऐसे वादे तो इसकी लाइफ में बहुत सारे हैं। आफ्टर मंथ ऑफ नोविंग हिम, अब 1 महीना हो गया था मैं उसको जानती थी। आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, उस बच्चे ने बताया मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही अनाउंसेस टू से, ही डज नॉट नो व्हाट इज मीन, तो लेकिन उसको उसके नाम का नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको अपने नाम का मीनिंग पता होता तो उसका मीनिंग होता लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि भगवान, पूरी दुनिया को बनाने वाला भगवान। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीव इट, हार्ड टाइम बिलीव इट मीन्स कैन नॉट बिलीव, या इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी कि विश्वास करना कठिन हो। अगर उसको पता चलता कि उसके नाम का मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, यानी कि भगवान, पूरे संसार का परमात्मा जिसने दुनिया को बनाया है वही उसके नाम का मीनिंग है, तो उसको विश्वास नहीं होता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनअवेयर मीन्स डोंट नो, यानी कि नहीं पता होना, तो उसको अपने नाम का नहीं पता था कि जो उसका नाम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है। ही रोम, रोम मीन्स वॉक हेयर एंड देयर विदाउट नीड, बिना काम के इधर उधर घूमना। तो ही रोम द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, तो उसको अपने नाम का मीनिंग तो पता नहीं है और वो इधर उधर गलियों में ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। ही फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, और वो बेयरफुट होता है विदाउट शूज, यानी कि जो नंगे पाँव रहना। तो उनकी जो दोस्त थे वो ग्रुप में उसके साथ घूमते रहते थे, और किसी के पास चप्पल नहीं होती थी या शूज़ नहीं होते थे, और वो ऐसे दिखते थे जैसे कि मॉर्निंग में बर्ड्स दिखते हैं, सुबह सुबह बहुत सारे बर्ड्स दिखते हैं, तो इसी तरह से वो बच्चे दिखते थे। जैसे जैसे नून होती थी तो जैसे बर्ड्स अपने नेस्ट में चले जाते थे, इसी तरह से बच्चे भी अपने घरों में चले जाते थे। ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, अब मैं सबको पहचानने लगी थी। Why aren't you wearing चप्पल्स, आई आस्क वन,
मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम दी सेल्फ, यानी कि सेल्फ होती है शू रैक। तो वो बच्चा बोलता है कि मेरी माँ ने शू रैक में से मुझे निकाल कर ही नहीं दी। ही आंसर्ड सिंपली, उसने आसानी से सवाल इस बात का जवाब दे दिया कि इवन इफ शी डिड ही विल थ्रोन दैम ऑफ। एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज डैट डू नॉट मैच, यानी कि दूसरे बच्चे ने तुरंत फिर कहा कि अगर इनकी मम्मी उतार कर भी दे देती शूज इनको तो भी कौन सा ये पहनते, ये उनको फेंक देते। दूसरे बच्चे ने कहा उसने शूज़ पहन रखे थे और जो मैच नहीं कर रहे थे, यानी कि वो दोनों शूज़ एक जैसे नहीं लग रहे थे, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लग रहा था। व्हेन आई कमेंट, जब मैंने कमेंट किया, जब मैंने उनको कुछ कहा ऑन इट, उनके बारे में, तो ही सफल्स हीज फिट एंड से नथिंग। सफल मीन्स अपने पाँव को हिलाना, तो हीज फिट तो वो अपने पाँव को सफल मीन्स मलना या हिलाना, तो वो अपने पाँव को मलने लग गया। सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा। हु हैज़ नेवर ऑन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कोई जूता नहीं खरीदा है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कंट्री में ट्रैवलिंग पर जाते समय। आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ। आई इज़ अनीस जंग, तो कह रही है कि मैं देख चुकी हूँ बच्चे वॉकिंग घूमते रहते हैं बेयर फुट, नंगे पाँव। कहाँ कहाँ पर, सिटीज़ में, विलेजेस में और रोड पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, वो इसलिए चप्पल मतलब नहीं पहनते, उसका रीज़न ये नहीं होता कि वो गरीब है, बल्कि वो इसलिए नंगे पाँव रहते क्योंकि उनका ट्रेडिशन होता है, उनका कल्चर होता है टू स्टे बेयर फुट, नंगे पाँव रहना। इज वन एक्सप्लेनेशन, जैसा कि वो बताते हैं। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य होता है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो मुझे आश्चर्य किस बात का होता है? आश्चर्य इस बात का होता है कि जो वो एक्सप्लेनेशन देते हैं तो क्या सचमुच वो परपिचुअल होता है, नॉन एंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं, क्या उनका बहाना होता है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी को छुपाने के लिए वो बहाना बनाते हैं कि हाँ हम चप्पल नहीं पहनते हैं। अब मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी लेक्चर 2 में।